सो हेलो एवरीवन। तो होपफुली आप लोगों ने चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी जो सारा पार्ट देख लिया होगा। पूरा टोटल इसमें 6 पार्ट है और पूरा 6 पार्ट में चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी एग्जॉस्टिवली पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम जा रहे हैं स्टार्ट करने चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी कंपनीज एक्ट 2013 का ही चैप्टर है। ठीक है, आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि पहले जो चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये सबसे बड़ा चैप्टर है पूरे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, तो पहले हम चाह रहे हैं इस चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन खत्म करने। ठीक है, ये भी सेम जैसे चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी पूरे पार्ट पार्ट में डिवाइड हुआ था, सेम इसी तरह चैप्टर 7 में मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरा पार्ट पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, आज का वीडियो बहुत छोटा रहेगा क्योंकि आज हम एक ही टॉपिक पढ़ाएंगे, वो जो है क्या क्या है कोरम। ठीक है, तो आज हम बस पढ़ाएंगे कोरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। तो कोरम होता क्या है, पहले चैप्टर 7 एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं क्या क्या होता है, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे कोरम पढ़ेंगे। आज खाली एक टॉपिक पढ़ेंगे कोरम, उसके बाद अगले वीडियो में, अगला वीडियो लंबा रहेगा, ये वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा। ठीक है, तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या आता है, वैलिड मीटिंग का 3 कंडीशन। मतलब किसी भी मीटिंग का वैलिड मीटिंग का 3 कंडीशन क्या होता है, मीटिंग तभी वैलिड रहेगा जब 3 कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगा। ठीक है, क्या क्या 3 कंडीशन है, मीटिंग क्या होना चाहिए, प्रॉपर्ली कन्वीन होना चाहिए। कन्वीन मतलब टू कॉल, मतलब प्रॉपर तरीके से मीटिंग को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी को, कंपनी या डायरेक्टर जिसको भी। ठीक है, और प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब प्रॉपर कोरम रहना चाहिए, प्रॉपर चेयरपर्सन वहां पे रहना चाहिए, तब जाके मीटिंग कंटिन्यू हो पाएगा। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्ली कंडक्ट प्रॉपर होना चाहिए। कंपनीज एक्ट 2013 जो है पूरा फॉलो होना चाहिए। तो किसी मीटिंग का 3 कंडीशन वैलिड बता दीजिए। पहला कंडीशन क्या है, प्रॉपर्ली कन्वीन होना चाहिए। कन्वीन मतलब प्रॉपर्ली हम लोग को मीटिंग कॉल करना पड़ेगा। कन्वीन मतलब होता है प्रॉपर्ली कॉल करना पड़ेगा। प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब प्रॉपर्ली सब कुछ मैनेजमेंट मतलब ढंग से होना चाहिए। प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड में क्या क्या आएगा, एक तो पहला आएगा प्रॉपर कोरम रहना चाहिए। कोरम भी पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, कोरम ही आज पढ़ाएंगे। प्रॉपर कोरम रहना चाहिए और प्रॉपर चेयरपर्सन रहना चाहिए। ठीक है, 2 चीज इसके अंदर आता है। प्रॉपर्ली कंडक्टेड मतलब पूरा जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसको जितना भी एक्ट है उसको फॉलो करके प्रॉपर्ली कंडक्ट होना चाहिए। मतलब कुछ भी इलीगल नहीं होना चाहिए, सारा कुछ इसमें लीगल रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इलीगल भी मतलब ऐसा कुछ एक्टिविटी नहीं होना चाहिए जो कि बियॉन्ड द कंपनीज एक्ट 2013 के। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 का जो बियॉन्ड है वो नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अब हमारा पॉइंट आता है कोरम का। ठीक है, अब कोरम स्टार्ट करते हैं। कोरम को डिफाइन किया गया सेक्शन 103 के अंदर। ठीक है, सेक्शन याद करना जरूरी नहीं है कंपनी एक्ट 2013 का, बट याद करने से अगर जब भी एग्जाम में चाहे सीए इंटर हो चाहे किसी भी फाउंडेशन एग्जाम हो चाहे फाइनल एग्जाम हो, सेक्शन लिखने से क्या होगा, वेटेज बहुत अच्छा बनता है एग्जामिनर पे। ठीक है, तो सेक्शन लिखना याद करना जरूरी नहीं है, बट याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है और इससे कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, अब कोरम होता क्या है, चलिए देखते हैं कोरम क्या होता है। देखिए, quorum refer to minimum number of members। quorum मतलब minimum number of members who are required to attend the meeting, मतलब so that it is properly constituted। तो वो quorum मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द मीटिंग। मतलब मिनिमम नंबर मेंबर जिनको रिक्वायर्ड है कि अटेंड करें मीटिंग, तभी जाके मीटिंग प्रॉपर्ली कंस्टिट्यूट हो पाएगा। जैसे उसमें कंडीशन था ना, उसमें एक कि प्रॉपर्ली कंस्टिट्यूट होना चाहिए, तो उसमें ये कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कम से कम मीटिंग अटेंड करे। और मान लीजिए मीटिंग बुलाया और एक आदमी आया, 2 आदमी आया, तो मीटिंग कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो मीटिंग के लिए कोरम रखा जाता है। कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन जो मीटिंग अटेंड करे, सो दैट की मीटिंग प्रॉपर्ली कंस्टिट्यूट हो सके, प्रॉपर्ली मतलब स्टार्ट हो सके मीटिंग। इसके लिए कोरम चाहता है। कोरम क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर हु शैल अटेंड कैसे करना, पर्सनली अटेंड करना, प्रॉक्सी के जरिए नहीं। ठीक है, प्रॉक्सी भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्या होता है, बट अभी याद रखिए प्रॉक्सी नहीं अटेंड करना। प्रॉक्सी मतलब एक पर्सन को हम अपॉइंट करते हैं, वो हमारे बिहाफ पे जाके मीटिंग अटेंड करता है। तो वो प्रॉक्सी पूरा भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्रॉक्सी पढ़ाया नहीं है। तो ये होता है प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी अटेंड नहीं करे, कोरम में हम मतलब पर्सनली मेंबर जिसके नाम शेयर है वो खुद जाके अटेंड करेगा मीटिंग। ठीक है, तो मिनिमम नंबर मेंबर जिसको अटेंड करना रहेगा ताकि मीटिंग कंस्टिट्यूट हो सके प्रॉपर्ली, तभी जाके मीटिंग स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं स्टार्ट होगा। ठीक है, अब कितना नंबर ऑफ कोरम चाहता है, अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 और आर्टिकल विचएवर इज हायर, यानी 2 या आर्टिकल विचएवर इज हायर। अगर 2 तो मिनिमम रहेगा, आर्टिकल में जितना लिखा है उसमें जो भी हायर रहेगा वो। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा जो आर्टिकल में लिखा है 4 और इसमें लिखा है 2, तो हायर कौन हो गया, तो मिनिमम पर्सन कितना चाहिए, 4। प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं। आर्टिकल में लिखा है 1 और कंपनी एक्ट 2013 में कितना लिखा है 2, तो मैं कितना चाहिए मिनिमम 2। मैं जो इसमें हायर रहता है वो लेते हैं। ठीक है, इतने नंबर मेंबर प्राइवेट कंपनी में चाहिए ताकि मीटिंग प्रॉपर्ली कंस्टिट्यूट हो सके। अब पब्लिक कंपनी में 3 चीज है। 3 क्या क्या, 5, 15, 30 और आर्टिकल विचएवर है। 5, 15, 30 क्या है ये देखते हैं हम लोग। पता चल गया 5, 15, 30 और आर्टिकल विचएवर है, तो 5, 15, 30 क्या होता है। 5 का अगर पब्लिक कंपनी मेंबर कितने हैं, 1000 तक। कितने हैं, 1000 तक। ठीक है, 1000 तक है तब कितने मिनिमम मेंबर कोरम चाहिए, 5। अगर मेंबर 1000 से ज्यादा
है लेकिन 5000 तक है, 5000 तक है, ठीक है, तब कितना चाहिए कोरम 15, और अगर 5000 ज्यादा है तब कोरम कितना चाहिए 30 चाहिए कोरम, ठीक है, तब 30 कोरम चाहिए। और इसमें भी वही 5 15 और 5 15 या 30 आर्टिकल विच एवर इज हायर। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए एक पब्लिक कंपनी है जिसमें मेंबर है 1000, ठीक है, कितने मेंबर है 1000 मेंबर है, तो 1000 मेंबर तो कौन सा लिमिट हमारा लगेगा 5 वाला लगेगा लिमिट, कितना लगेगा 5 वाला लिमिट लगेगा। तो फॉर एग्जांपल अब आर्टिकल में लिखा है कि 10 चाहिए कोरम के लिए और 5 विच एवर इज हायर, तो हायर कौन सा हो गया 10, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए आर्टिकल लिखा है 5, मतलब है तो 5 तो चाहिए, आर्टिकल में लिखा है 2, तब हायर कौन सा हो गया 5, तो इसमें 5 चाहिए वो हम लोग को मिनिमम नंबर ऑफ कोरम, ठीक है। और इसी तो 15 और 30 का भी बात हो जाता है, ठीक है, अप टू 1000 है तो 5, और 1000 ज्यादा है 5000 तक है तो 15, और 5000 ज्यादा है तो फिर 30 कोरम चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नो कोरम, अगर कोरम नहीं रहेगा मीटिंग में तब क्या होगा, मीटिंग तो बुला लिए, सब कुछ नोटिस सबको चला गया, अब कोरम आया नहीं तो क्या होगा मीटिंग में, देखते क्या होता है। इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट, अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग अ मीटिंग ऑफ द कंपनी, अगर कोरम मान लीजिए आधी घंटा तो वेट किया था कोरम का, मान लीजिए मीटिंग स्टार्ट होने का टाइम है 10 बजे, तो 10:30 तक वेट करेंगे कोरम आ जाएगा, कोरम आ गया ठीक ठीक, अगर नहीं कोरम आया तब क्या होगा, तो द मीटिंग सेल स्टैंड एडजर्न टू द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड द सेम प्लेस, तो मीटिंग क्या हो जाएगा एडजर्न हो जाएगा, एडजर्न मतलब टल जाएगा, एडजर्न मतलब नेक्स्ट डे पे तो शिफ्ट हो जाएगा, एडजर्न टू द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक में, मान लीजिए अगर वेडनेसडे को हमारा मीटिंग है हुआ, मतलब वेडनेसडे को मीटिंग होना था, तो नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे को होगा एट द सेम टाइम और सेम प्लेस, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुंबई में मीटिंग होना था, ठीक है, तो डे हो गया वेडनेसडे, प्लेस हो गया मुंबई, तो मुंबई में मीटिंग होगा, ठीक है, नेक्स्ट वीक के अंदर, ठीक है, या तो टू सच अदर डेट एंड सच अदर टाइम एंड प्लेस एज बोर्ड में डिटरमाइन, अगर कोई और डेट या टाइम लग रहा है बोर्ड को की बोलना है तो फिर कोई और डेट टाइम होगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि सेम ही मतलब सेम डे इन द नेक्स्ट वीक सेम टाइम और सेम प्लेस, ये जरूरी नहीं, अगर बोर्ड डिसाइड करेगा तो वो चेंज हो सकता है। द मीटिंग इफ कॉल्ड बाय रिक्वेजिशनिस्ट अंडर सेक्शन 100 स्टैंड कैंसल, अगर रिक्वेस्ट करके मीटिंग को बुलाया गया, हम लोग पढ़ेंगे ईजीएम जो बुलाया सेक्शन 100 होता है ईजीएम का, ठीक है, उसके अंदर मीटिंग ना रिक्वेस्ट करके ही बुलाया जाता है, तो अगर रिक्वेस्ट करके मीटिंग बुलाया गया है तो फिर मीटिंग कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट करके बुलाया गया था कंपनी को। अब बताइए आप ही कि अगर कोई भी मीटिंग रिक्वेस्ट करके बुलाया, कोई भी पर्सन कोई रिक्वेस्ट करके बुला रहा है, वो पर्सन फॉर एग्जाम्पल नहीं आया, तो फिर तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगा, फिर तो मीटिंग अब वो एडजस्ट थोड़ी करेंगे कि हाँ अब अगले दिन आएंगे, तो वो नहीं होगा। अगर रिक्वेस्ट करके मीटिंग बुलाया कि अगर मेंबर रिक्वेस्ट किए थे कि हाँ भाई मीटिंग बुला और मेंबर खुद ही नहीं आए, तो फिर अब वो एडजस्ट नहीं करेंगे, एडजस्ट करके दूसरे डेट पे नहीं लाएंगे, उसको कैंसिल कर देंगे वहां पे तुरंत, वो एडजस्ट नहीं होगा तुरंत कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट किए थे ना, अब कोई कंपनी को मीटिंग बुलाया नहीं था, लेकिन मेंबर लोग खुद रिक्वेस्ट किए कि सर मीटिंग बुलाई, जब मीटिंग बुलाए तो अब मेंबर आए ही नहीं, तो मीटिंग जब मेंबर आए नहीं तो वहां पे कैंसिल हो जाएगा मीटिंग पूरा, ठीक है, वहां पे एडजस्ट नहीं करेंगे, एडजस्ट मतलब समझ गया ना कि टल जाएगा मीटिंग, मतलब किसी और डे पे, जैसे कोर्ट में होता नहीं है कि जब केस का सुनवाई होता है तो फिर उसमें बोलते हैं केस एडजस्ट कर देते हैं उसका सुनवाई, तो वही उसी तरह सेम होता है कि किसी और डे पे होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं है, मतलब मीटिंग एडजर्न हुआ उसमें भी कोरम नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखते क्या होता है, if at the adjourned meeting also a quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding meeting, the member present shall be quorum, meeting will be continue। अब यहाँ also जो वर्ड है इसको हम रेड से हाईलाइट किया, अब क्यों हाईलाइट किए, ये सबसे मेन मुद्दा है, ठीक है। यही ऑल्सो से, सिर्फ एक ऑल्सो से कोरम हो भी सकता है, मतलब सॉरी इसी ऑल्सो से मीटिंग होगा भी, और ये ऑल्सो नहीं हुआ तो मीटिंग टल जाएगा, एडजर्न हो जाएगा। अब कैसे होगा ये समझाते हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, ठीक है। तो फिर से समझते हैं, फिर से इसका पूरा ही समझते हैं हम लोग क्या होता है, ठीक है। इफ एट द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो कोरम इज नॉट प्रेजेंट, एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया विद इन हाफ एन आवर टाइम अपॉइंट किए तो उससे कोरम नहीं है, फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग मीटिंग द मेंबर प्रेजेंट शैल बी कोरम, जितने मेंबर प्रेजेंट रहेंगे वो कोरम मान लेगा, मीटिंग विल बी कंटिन्यू। अब ऑल्सो का मीनिंग समझते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल हमारा मीटिंग जो था वो वेडनेसडे को था, ठीक है, मीटिंग किस दिन था, वेडनेसडे को हमारा मीटिंग था, इस दिन कोरम नहीं आया, क्यों लिखते हैं कोरम को पूरा लिखते, क्यों कोरम नहीं आया, तो हम मीटिंग वेडनेसडे को मान लीजिए तारीख था 10/11/22, ठीक है, इस दिन हमारा मीटिंग होना था लेकिन उस दिन हो नहीं पाया क्योंकि कोरम नहीं आया, तो हम मीटिंग को
एडजन कर दिए किस डेट पे, मान लीजिए नेक्स्ट वीक को किसी दिन 17, 11, 22 को हम लोग एडजन कर दिए, ठीक है। इस दिन भी कोरम नहीं आया, इस दिन भी कोरम नहीं है, भी जो भी बोले ऑल्सो ना, इसका मेन मतलब होता है इस दिन भी कोरम नहीं आया, तो फिर जो मीटिंग रहेगा वो कंटिन्यू हो जाएगा, वो मीटिंग को हटाएंगे नहीं, वो मीटिंग कंटिन्यू होगा। इस दिन भी कोरम नहीं आया तब मीटिंग कंटिन्यू होगा। अब लेकिन मीटिंग एडजर्न हुआ किसी और रीजन की वजह से, फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है कि मीटिंग में क्योज हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तब उस वजह से एडजर्न हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसी में सेम एग्जांपल लेते हैं 10, 11, 22 को, इसी को सेम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 10, 11, 22 को हमारा मीटिंग होना था, लेकिन इस दिन मीटिंग में क्या हुआ, बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा मतलब केओस हो गया, ठीक है। मीटिंग में केओस हो गया, तो इस वजह से अब सब लोग एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, सब गाली गलौज कर रहे हैं, तो उस केस में अब चेयरपर्सन तो बैठ के वो सब देखेगा नहीं, वो क्या करेगा, मीटिंग को एडजर्न कर देगा। एडजर्न करके वो रखा 17, 11, 2022 को, ठीक है। 17, 11, 22 को रखा मीटिंग। अब इस दिन मीटिंग रखा, इस दिन यहाँ इस दिन कोरम था, इस दिन क्या था, कोरम था, लेकिन केओस हो गया। अब इस दिन क्या हुआ, कोरम ही नहीं था, तो आप बोलेंगे अब तो सर को एक बार तो एडजर्न कर चुके हैं, अब तो दोबारा हमको ये मीटिंग, अब तो इस टाइम मीटिंग होगा, बट नहीं, मीटिंग होगा नहीं, यही पॉइंट है यहाँ पे, इस दिन मीटिंग नहीं होगा, इस दिन मीटिंग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये पहला ये कोरम वैसे एडजर्न नहीं हुआ था, ये क्यों एडजर्न हुआ था, क्योंकि केओस था मीटिंग में। अब मीटिंग फिर से एडजर्न होगा, इस केस में मीटिंग फिर से एडजर्न होगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये मीटिंग एडजर्न होके हुआ 22, 11, 2022 को, ठीक है। 22, 11, 2022 को मीटिंग को एडजर्न किया गया। अब इस दिन भी कोरम नहीं आया, तब इस दिन अब मीटिंग कंटिन्यू होगा। होपफुली आपको बात पूरा क्लियर हो गया, अगर नहीं क्लियर हो तो फिर से रिवाइंड करके देखिए, एक बार फिर से हम रिवीजन भी करा देते हैं, फिर से एक बार क्विक रिवीजन कराते हैं, क्विक एकदम से, ठीक है, क्विक एक बार रिवीजन कराते हैं। अब एवं ध्यान से देखिएगा, 10, 11, 22, ठीक है, 10, 11, 22 को था, इस दिन क्या हुआ, कोरम नहीं आया, ठीक है, कोरम नहीं आया, ठीक है। तो हमारा मीटिंग एडजर्न हो गया 17, 11, 22 को, ठीक है। इस दिन भी कोरम नहीं आया, इस दिन तो मीटिंग नहीं हुआ। क्यू से देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा, क्यू से हम बोलेंगे कोरम, कोई कंफ्यूजन ना हो, बाबा लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। क्यू से बोलेंगे कोरम, एम से बोलेंगे हम लोग मीटिंग, ठीक है। ये पूरा चार्ट से एकदम क्रिस्टल क्लियर जैसे होता है ना, वो हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू से कोरम, एम से मीटिंग, तो इस दिन कोरम तो आया नहीं, तब तो मीटिंग तो होगा नहीं, तब क्या हो गया, एडजर्न हो गया। ये मीटिंग क्या हो गया, एडजर्न हो के किस डेट पे आ गया हमारा, 17, 11, 22 को। इस दिन भी कोरम नहीं आया, अब इस दिन मीटिंग तो होगा, अब इस दिन मीटिंग नहीं रुक सकता, अब मीटिंग इस दिन होगा, अब मीटिंग को फिर एडजर्न नहीं करेंगे, ऐसे तो फिर मीटिंग होगा ही नहीं होगा। अगर रिक्वेस्ट करके कॉल किया तो फिर डायरेक्ट कैंसिल, कुछ एडजर्न नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल 1 हो गया, ठीक है। अब एग्जांपल 2 हम लोग लेते हैं। अब एग्जांपल 2 हम बोलते हैं कि 10, 11, 22 को मीटिंग हमारा था, ठीक है। अब 10, 11, 22 को क्या हुआ, कोरम तो आया, ठीक है, लेकिन केओस लाया। केओस मतलब लड़ाई झगड़ा, बहुत गाली गलौज मार पिटैया हो गया मीटिंग के अंदर। तो अब चेयरमैन तो वर्क के देखेगा नहीं मीटिंग, ये तो करेगा ही नहीं कि हाँ कुछ भी करके मीटिंग बस चलता रहे कि भाई एडजर्न तब करेंगे जब कोरम नहीं, एडजर्न करना पड़ेगा मीटिंग। अब मार पिटैया हो रहा, पत्थरबाजी फेंका ये हो रहा है, तो मीटिंग तो होगा नहीं, केओस हो गया। तो अब यहाँ केओस हो गया, अब केओस के केस में क्या होगा, मीटिंग को एडजर्न करना पड़ेगा, ठीक है, मीटिंग को एडजर्न करना पड़ेगा, एडजर्न करेंगे मीटिंग को, ठीक है। मीटिंग हुआ नहीं इस दिन भी, अब मीटिंग को एडजर्न करके हम लाए 17, 11, 22 को, ठीक है। 17, 11, 22 को केओस तो नहीं हुआ, केओस नहीं हुआ इस दिन सब शांत था। जो लोग केओस किए उनको हटा दिया गया वहां से, ठीक है, केस चल रहा है उनके ऊपर। अब इस दिन क्या हुआ, कोरम ही नहीं आया, अब इस दिन कोरम ही नहीं आया। सब लोग इतना देखेंगे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अब तो मीटिंग में जाने का कोई फायदा ही नहीं है, फिर लड़ाई झगड़ा होगा, फिर टाइम वेस्ट होगा, फिर आना होगा, बहुत लोगों को चोट भी लग गया इस केस में। तो अब कोरम तो आया नहीं इस केस में। अब आप लोग बोलेंगे कि ये इस टाइम पे तो मीटिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि इस समय एक बार तो मीटिंग एडजर्न हो चुका है, लेकिन क्या उसमें लाइन क्या था, लाइन उसमें क्या था, ऑल्सो द कोरम इज नॉट प्रेजेंट। अगर जो एडजर्न मीटिंग है उसमें कोरम प्रेजेंट नहीं है, उसमें भी अगर पहले भी जो एडजर्न हुआ मीटिंग वो कोरम के प्रेजेंट नहीं था तब एडजर्न हुआ, तो अगर जो अगला मीटिंग है जो एडजर्न हुआ था उसमें भी कोरम प्रेजेंट नहीं, तब जाके हम कंटिन्यू करें, नहीं तो हमको एडजर्न करना पड़ेगा मीटिंग को, ठीक है। ये तो मीटिंग जो एडजर्न हुआ था ये तो कोरम की वजह से तो हुआ नहीं, तो कोरम तो इस दिन आया था, बस किसी वजह से हुआ था एडजर्न, क्योंकि केओस लाया था मीटिंग में, केओस हो गया था बहुत, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोरम नहीं है, अब फिर से मीटिंग को एडजर्न करना पड़ेगा, ठीक है, चेयरपर्सन को मीटिंग को एडजर्न करना पड़ेगा। मान लीजिए एडजर्न की 22, 11, 2022 को, ठीक है। अब इस दिन भी कोरम नहीं आया, ठीक है, इस दिन अब इस दिन मीटिंग कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो यही वर्ड था, यही जो ऑल्सो का था,
ऑल्सो का मीनिंग होपफुली आप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब फिर से ऑल्सो का इस पूरा क्लियर कर देते हैं फिर से। देखिए, इफ एट द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो, अगर मीटिंग हमारा एडजर्न हुआ है क्योंकि कोरम नहीं था पहले वाली मीटिंग में, तब और कोरम जो उसमें फिर से वो वाली मीटिंग में नहीं आया हाफ एन आवर, ठीक है, फ्रॉम द टाइम पॉइंटेड फॉर होल्डिंग मीटिंग द मेंबर प्रेजेंट शैल बी कोरम, जो मेंबर प्रेजेंट है वो कोरम मान लिया जाएगा, मीटिंग विल बी कंटिन्यू, मीटिंग को कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको कोरम का पूरा क्लियर हो गया होगा, कोरम का पूरा सेक्शन। ठीक है, तो कोरम का सेक्शन पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, देख सकते हैं आप सेक्शन 103 था पूरा कोरम का, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसका जितना भी सारा पार्ट और बाकी है बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, और ये पार्ट थोड़ा छोटा रहेगा और सब पार्ट बड़ा बड़ा रहेगा, जल्दी होगा। ठीक है, थैंक यू।